अंजलि अरोरा, जिन्होंने रिसेंटली 4 करोड़ का घर खरीदा है। और ये करती क्या हैं? डोली चाय वाला एक अनएजुकेटेड इंसान जो आज करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, बिल गेट्स के साथ कोलैब करता है। और ये करते क्या हैं? चाय बनाते हैं। और आप क्या करते हो? दिन रात पढ़ाई करते हो और बस ये सोचते हो कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। आप कॉलेज की डिग्री लेने के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हो और एक 20 से 25 हज़ार की नौकरी पाने के लिए बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर धक्के खा रहे हो। और आजकल के अनएजुकेटेड इंसान महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, करोड़ों के घरों में रह रहे हैं। और ये सब सोशल मीडिया पर देखने को भी मिलता है। और लोग इन सब को देखकर ये सोचते हैं कि क्या मस्त लाइफ है इनकी। और फिर लोग अपने आप को ही कोसने लगते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो, हम सबके दिमाग में बचपन से एक ही बात को जहर की तरह घोल दिया गया है। पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बट इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। वर्ल्ड के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने किसी न किसी क्लास से ड्रॉप आउट किया है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट। और इंडिया में भी हैं गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, दोनों ही यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट हैं। और आपको लगता है सक्सेसफुल होने के लिए डिग्री होना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर सच में सक्सेसफुल होने के लिए डिग्री इतना ज़रूरी होता तो फिर ज़्यादातर सक्सेसफुल इंसान कम पढ़े लिखे क्यों होते हैं? वाई? क्यों ज़्यादातर स्टूडेंट्स इतने पढ़ लिख कर भी सक्सेसफुल नहीं होते? क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम कभी ये चाहती ही नहीं थी कि हम अपने आप को अपनी पर्सनल लाइफ और पर्सनल करियर के लिए क्वालिफाई कर सकें। बिकॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था लीडर की हर बात मानने वाले सोल्जर की तरह, ना कि स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए। मतलब तुम इतने बरसों से जिस एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ाई कर रहे हो वो है पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। और पर्शियन एजुकेशन सिस्टम कभी भी स्टूडेंट्स के लिए था ही नहीं। साल होता है 1806 का। नेपोलियन और पर्शियन के बीच एक वॉर होता है और वॉर में पर्शिया इतना पावरफुल होने के बावजूद हार जाता है। पर्शियन के लीडर को ये बात समझ नहीं आती है कि वो इतने पावरफुल सोल्जर के होने के बावजूद हार कैसे सकते हैं। बहुत सोचने के बाद लीडर्स को ये बात समझ आती है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने लीडर्स के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय वो अपना दिमाग यूज कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ अपने लीडर्स के ऑर्डर को ही फॉलो कर रही थी। और इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? पर्शिया को अपनी आधी जगह नेपोलियन को देनी पड़ती है। अब इन पर्शियन सोल्जर्स के अनडिसिप्लिन नेचर की वजह से पर्शियन के लीडर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि हर बार अगर ऐसा ही होता रहा तो पर्शिया कभी भी वॉर नहीं जीत पाएगा। इसलिए पर्शिया के लीडर्स ने सोचा कि अगर वॉर जीतना है तो इन अनडिसिप्लिन सोल्जर्स को डिसिप्लिन बनाना होगा। फिर पर्शियन लीडर्स ने एक सिस्टम को बिल्ड किया, 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम। और इस एजुकेशन सिस्टम में पर्शिया के हर बच्चों को ऑर्डर फॉलो करने वाले सोल्जर बनाया जाएगा। उनको 6 से 14 साल की एज तक ट्रेन किया जाएगा कि कैसे अपने लीडर्स की हर बात को फॉलो करते हैं। लेकिन इस 8 साल के एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा ट्रेनिंग होता था जिसकी वजह से पर्शिया के बच्चे स्कूल जाते तो थे एक स्टूडेंट्स की तरह, लेकिन 8 साल बाद जब वो स्कूल से बाहर निकलते थे तब वे बन जाते थे एक सोल्जर। पर्शिया के स्कूल का एक सिस्टम था कि आपको एक शेड्यूल टाइम में स्कूल जाना होगा। अगर आप थोड़े से भी लेट हुए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्लास में टीचर के आते ही आपको खड़ा होना पड़ेगा। टीचर के सामने आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, आप ज़्यादा मुस्कुरा भी नहीं सकते। पानी पीने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए आपको टीचर से परमिशन लेना होगा। छोटे से छोटे काम को करने के लिए आपको टीचर से परमिशन लेना होगा। जो बुक्स गवर्नमेंट आपके लिए सिलेक्ट करेगा आप बस वही पढ़ सकते हो, अदर बुक्स आप नहीं पढ़ सकते। आपकी थिंकिंग एबिलिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा और स्कूल टाइम के बाद आप अपने स्किल के ऊपर ध्यान न दे पाओ, इसकी वजह से आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। मतलब आपसे आपकी आज़ादी को छीन लिया जाता है। सब स्टूडेंट्स को एक ही कलर का यूनिफॉर्म भी दिया जाएगा, फैक्ट्री वर्कर्स की तरह, सोल्जर्स की तरह। आपको आपके स्कूल टाइम में बस एक ही चीज़ सीखने को मिलेगा और वो है ऑर्डर्स फॉलो करना। जैसे कि वर्कर अपने बॉस की हर बात को मानता है, वैसे ही आपको भी अपने टीचर की हर बात को मानना होगा। और यह 8 साल का पर्शियन एजुकेशन सिस्टम डिसिप्लिन सोल्जर बनाने में सक्सेसफुल था। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पर्शियन एजुकेशन सिस्टम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी मिलता जुलता है। बहुत बेकार सिस्टम है।
मेरी क्वालिफिकेशन है सिविल इंजीनियरिंग। हाँ जी, और वाहन चालक की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आया। आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे, और अभी अभी हम 30 साल के हो गए हैं। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। लेकिन इम्तिहान नहीं हुआ। इम्तिहान हुई सर, लेकिन पेपर लीक हो गई। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। क्यों नहीं जा रहे? दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आज इंडिया के हर पेरेंट्स को यही लगता है कि जब उनका बच्चा जन्म लेगा और जब वह 2 या 3 साल का हो जाएगा तब उसको बेस्ट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे और सब ठीक हो जाएगा। बस हमें टाइम पर फ़ी पे करना होगा। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम कि जब तक उनका बच्चा स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके बाहर आएगा तब तक वह एक ब्रेनलेस और ऑर्डर फॉलो करने वाला सोल्जर बन चुका होगा। स्कूल और कॉलेज में बच्चों को बहुत सिखाया जाता है जो उनके फ्यूचर में कभी काम ही नहीं आता। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपने जो भी आज तक अपने कॉलेज या स्कूल में सीखा है वो आपकी लाइफ में कितना काम आ रहा है? साइन थीटा कोस थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब फॉर्मूले आपकी लाइफ में कितने यूज हो रहे हैं? सपोज करो आपके पास डिग्री है और आप जॉब की तलाश में हो और इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तब आपसे ये नहीं पूछेंगे जो आपने स्कूल या कॉलेज में सीखा है, बल्कि आपसे आपकी स्किल को पूछेंगे। बट उस टाइम आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा वो आप खुद ही देख सकते हैं। बहुत सारी स्किल्स जो एक स्टूडेंट के अंदर स्कूल और कॉलेज टाइम में होती हैं उन्हें उसी टाइम स्टूडेंट के अंदर ही किल कर दिया जाता है। और जब आप एक कॉलेज या स्कूल से डिग्री लेकर निकलते हो तो उस टाइम आपको बस यही लगता है कि बस एक 15 से 20 हज़ार की जॉब लग जाए। और आपको कई बार धक्के खाने के बाद जॉब मिल भी जाती है तो आपको एज ए लेबर काम करना पड़ता है। और आपको वो काम करना पड़ता ही है क्योंकि आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। आपकी डिग्री का उस वक्त कोई वैल्यू नहीं होता क्योंकि आपके पास कोई स्किल्स नहीं है। आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट्स हैं जिनकी एज 25 के लगभग है और वो अनएम्प्लॉयड हैं। मतलब जिस एज में स्टूडेंट को जॉब की ज़रूरत है उस टाइम पर स्टूडेंट जॉब को पाने के लिए धक्के खा रहे हैं। 5 साल से 20 साल तक दिन रात पढ़ाई करके डिग्री हासिल करके लाखों रुपया लगा के आज वो स्टूडेंट्स 15 से 20 हज़ार की नौकरी पाने के लिए धक्के खा रहे हैं। दोस्त, मैं ये नहीं कहूँगा कि एजुकेशन गलत है। एजुकेशन हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके से एजुकेशन को हम सब के सामने परोसा जा रहा है वो तरीका गलत है। आप एजुकेशन के साथ साथ अपने स्किल्स पर भी ध्यान दो और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाओ। सो ऑल ऑफ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।